तो आज हम अविरल भाई की BMW में है। तो अविरल भाई कैसा लग रहा है, कैसे आई ये BMW? डिजिटल प्रोडक्ट बेचता हूँ। तो भाई मतलब डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हो तो मतलब कैसे रहता है, क्या क्या कर रहे हो अभी के लिए, कितना प्रोडक्ट बेच रहे हो, क्या रेवेन्यू कर रहे हो, कुछ बताओगे? यार रेवेन्यू मेरा 16-17 लाख रुपए महीने का है। प्रॉफिट कुछ 3-4 लाख रुपए महीना हो जाता है और 3-4 साल से कर रहे हैं। यार इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करें क्या बैठ के? चलो चलो फिर बैठ के डिटेल से बात करते हैं कि भाई BMW कैसे आई, क्या क्या काम किया है अविरल भाई ने, और चलते हैं सीधा पॉडकास्ट पे। अगर आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो और अभी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो लेकिन आपको बहुत सारे RTOs आ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो यार ई-कॉमर्स के प्रोडक्ट मत सेल करो, आप सेल करो डिजिटल प्रोडक्ट। ठीक है। अब डिजिटल प्रोडक्ट में कैसा सीन रहता है, डिजिटल प्रोडक्ट में आपको RTO का कोई इशू नहीं होता है, बस आपको मेहनत करनी होती है कि आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना पाओ, क्रिएट कर पाओ, और वहां से फिर आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। ठीक है। अब ये चीज़ मैं कहने को तो बहुत आसानी से कह दे रहा हूँ लेकिन ये इतना आसान है नहीं। ठीक है। सो इसके लिए हमने आज हमारे गेस्ट बुलाए हैं जो कि डिजिटल प्रोडक्ट के एक्सपर्ट हैं, वो काफ़ी सारे डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं, काफ़ी सारा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और आज हम उन्हीं से सीखने वाले हैं बेसिकली इस पॉडकास्ट के अंदर कि किस तरीके से आप डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो, कैसे बेच सकते हो, और क्या एक पोटेंशियल है, कहाँ तक क्या जाया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच अविरल भाई फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट। और थैंक यू। बेसिकली आज मैं एक, आप मान लो कि मैं बिल्कुल फ्रेश बंदा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, एंड आज मैं आपसे बात करूंगा रिगार्डिंग कि किस तरीके से डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। अब डिजिटल प्रोडक्ट बनाने के पहले, ये तो चलो अभी आप कर रहे हो, बढ़िया चल रहा है, अभी शुरुआत कैसे की, पहले वो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम पता करें कि यार आपने शुरुआत कब की थी या किससे की थी, शुरू से डिजिटल प्रोडक्ट या कुछ और भी कुछ कर रहे थे? नहीं, शुरुआत एक्चुअली बहुत मतलब होता है ना कि कुछ करना है तो स्टार्ट किया था कंटेंट राइटिंग से। मतलब ब्लॉगिंग करना था, ऑनलाइन देख रहे थे कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो ब्लॉगिंग से स्टार्ट किया था कि मतलब आया था कि ब्लॉगिंग कर सकते हो, यूट्यूब कर सकते हो, मतलब हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन पे ही चल रहा था। फिर ई-कॉमर्स था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो यूट्यूब का समझ में आ गया कि नहीं कर सकते क्योंकि कैमरा सामने आना पड़ेगा, वीडियोज़ बनाना पड़ेगा। लिखने का काम समझ में आया कि हाँ, चलो कुछ ब्लॉगिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद ब्लॉगिंग की 2-3 महीने, 6 महीने कर ही रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। मुझे लगता है मैंने उसको साल भर खींचा होगा, लेकिन फिर कंटेंट लिखने के भी पैसे मिलते हैं। तो मैंने कंटेंट राइटिंग करी। कंटेंट राइटिंग से ₹200 पर आर्टिकल मिलता था। तो अगर दिन के 1 से 2 कब की बात आर्टिकल है? भी, ये आई गेस 2019 या 2020 की होगी। फिर उसके बाद आर्टिकल लिखते-लिखते एसईओ आ गया था कि कैसे एसईओ करते। बिना एसईओ के मतलब अगर तुम ब्लॉगिंग कर रहे हो तो तुम्हारा आर्टिकल रैंक नहीं करेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बस कर रहे थे, रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। फिर धीरे से स्विच किया, एफिलिएट मार्केटिंग पे आए, एफिलिएट मार्केटिंग ट्राई किया। एफिलिएट मार्केटिंग से पहले ड्रॉप शिपिंग करी थी। उस समय टिकटॉक काफ़ी चल रहा था इंडिया में। तो टिकटॉक पे एड्स लगा के मतलब 2000 के ऐड लगाते थे और अच्छी खासी सेल आ जाती थी। तो वहाँ से आया कि चलो मतलब वेबसाइट बनाना तो ब्लॉगिंग करते-करते सीख गए। तो वेबसाइट के बाद फिर इधर डिजिटल क्या कहते हैं ड्रॉप शिपिंग करने लगे। ड्रॉप शिपिंग के बाद हमने क्या करा, एफिलिएट मार्केटिंग करी। मतलब ऐसा नहीं ड्रॉप शिपिंग नहीं किया, लेकिन उस समय वो टाइम ऐसा था कि टिकटॉक ही इंडिया में बैन हो गया था क्योंकि उसमें कोरोना आ गया था। तो उस समय कुछ एक हाइप क्रिएट हुई थी कि जो भी चाइना के ऐप्स है उसको बंद करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो हम फिर एफिलिएट मार्केटिंग किया। एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत अच्छा रेवेन्यू किया, लेकिन उस पर 1-to-1 फॉलोअप लेना, कंसल्टेंसी देना। फिर थोड़ा और स्विच किया, किसी का कोर्सेज सामने आए तो धीरे धीरे फिर डिजिटल प्रोडक्ट में घुसे। मतलब ये 1.5 से 2 साल का जो पीरियड था, मतलब 2021 में आई गेस मैंने स्विच किया होगा डिजिटल प्रोडक्ट पे, और तब से अभी तक काफ़ी अच्छा चल रहा है। मतलब काफ़ी अच्छा चल रहा है ठीक मतलब। है, बढ़िया। सो अभी जैसे मतलब ड्रॉप शिपिंग वॉप शिपिंग कितना कुछ हुआ या RTO वार्टियो नहीं, कैसा रहा? ड्रॉप शिपिंग में काफ़ी अच्छा हुआ। मतलब एक-एक दिन की लाख-लाख रुपए की सेल थी, लेकिन आरटीओ ही 80% रहता था, तो प्रॉफिटेबल कैसे आएगा? अब 80% आरटीओ रहता था, ऐसा नहीं सबका ही रहता है। जैसे अगर आप बुक्स बेच रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो बहुत ही कम आरटीओ रहता है, मतलब 10%, 12%। लेकिन मेरा पोस्चर करेक्टर बेल्ट था, तो एक तो प्रोडक्ट ₹150 का, हम बेच रहे हैं उसको ₹1000 का, है ना? तो जब तक प्रोडक्ट उसके पास, यूज़र के पास पहुँचता था, तो आधे से ज़्यादा लोग तो कह देते कि प्रोडक्ट महँगा है, कुछ है। कोई कॉल्स नहीं उठाता, तो उसमें फॉलोअप काफ़ी होता था। मतलब ऑर्डर आया, तुम ऑर्डर पहले कॉल करो कि हाँ, आपका ऑर्डर है, हम डिस्पैच कराएँ। फिर दूसरा स्टेप होता था कि ठीक है, हम ऑर्डर भिजवा दिए, तो आपने ऑर्डर लिया क्यों नहीं? मतलब होता है ना कि वहाँ पर पहुँच गया, हम कस्टमर से बात कर लेते हैं, तो भी उनका फ़ोन नहीं। फिर आरटीओ आता था, उसका पैसा, मतलब लाख रुपए की सेल में भी प्रॉफिट कुछ 10-12 हज़ार निकल आता था, उससे ज़्यादा नहीं निकलता था। तो उसमें झिक-झिक बहुत रहती, एक तो डेली का इन्वॉल्वमेंट रहता था, तो उसको ज़्यादा लंबे तक मैं नहीं खींच पाया। चलेगा। तो जब डिजिटल प्रोडक्ट में जैसे शिफ्ट किया आपने, तो ये डिजिटल प्रोडक्ट सीखा कहाँ से, मतलब कैसे सीखा कि यार डिजिटल प्रोडक्ट बनाते भी कैसे हैं, या मतलब जैसे अभी तक, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो नॉलेज है,
मतलब जब मैं मुझे जो जो चीज़ अब तुम जैसे काफ़ी कुछ पता है, बट जैसे उस वक्त मुझे पता था कि डिजिटल प्रोडक्ट मतलब ई बुक हो गया या कुछ वीडियो कोर्स हो गया, इस तरीके को ही हम डिजिटल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो डिजिटल प्रोडक्ट आखिर मतलब होता क्या है, लाइक क्या है डिजिटल प्रोडक्ट? डिजिटल प्रोडक्ट बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ जिसको मोबाइल पे कंज्यूम कर सको, ठीक है। अगर वो चेकलिस्ट हो सकती हैं, कोर्सेज हो सकते हैं, ई बुक्स हो सकते हैं, ऑडियो फाइल्स हो सकती हैं, है ना। और लोग आजकल तो वेबिनार्स भी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो मतलब जो भी चीज़ डिजिटली कंज्यूम कर सकते हैं उसको डिजिटल प्रोडक्ट्स कह सकते हैं। तो अब जैसे डिजिटल प्रोडक्ट, चल ठीक है ये डिजिटल प्रोडक्ट है, तो अभी जैसे डिजिटल प्रोडक्ट जब मैं क्रिएट करता हूँ तो मुझे जैसे पता है कि यार अब मैं हूँ, है ना, तो मुझे जैसे फेसबुक ऐड के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो मैंने फेसबुक एड्स के अराउंड एक डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। ठीक है, कोर्स। तो अब मुझे उसको बेचना है, मैं ऐड वगैरह नहीं रन नहीं कर नहीं, दूंगा, है ना। यहाँ पर भी कुछ चीज़ें आती हैं, हम्म, ऐसे नहीं बिकता है। हमें हम्म, ये देखना होता है कि कौन सी मार्केट पैसे देने के लिए बैठी है। अच्छा, मतलब जैसे आज के समय पे अगर आप जाओगे तो हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन के एक ई बुक लगा दो, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस शायद आपको होगा, ये चीज़ नहीं बिकने वाली है कि नहीं। लेकिन थोड़ा उसको रेनोवेट करके अगर दूसरा टॉपिक ले लें कि फोटोग्राफी कैसे अच्छी कर सकते हैं, है ना। आजकल बेकिंग के बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं कि बेकिंग कैसे करना है, चॉकलेट बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। अब जो चॉकलेट बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है वो भी क्या डिजिटल प्रोडक्ट है। अब वो जो बिजनेस स्टार्ट करेगा वो भले फिजिकल बिजनेस करे, लेकिन वो बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है वो एक कोर्स है। तो अभी आपके हिसाब से मतलब एक आप कहना चाहते हो एक निश पकड़ना है, ठीक है, निच वो पकड़नी जो पैसे दे सके। ठीक है। तो अच्छा ये अभी पता कैसे, जैसे मान लो मैं एक कंप्लीट बिगिनर हूँ, है ना, ठीक है, मुझे अभी निश फिगर आउट करनी है, तो मैं कैसे फिगर आउट करूँ यार कि किस निश में मैं जाऊँ? ये इसके दो तरीके हैं। अगर हमें मार्केट देखनी है, दो तरह की मार्केट होती है। एक होती है जो प्रॉब्लम से अवेयर होती है और एक मार्केट होती है जिसे हमें अवेयर करवाना पड़ता है। हर एक नीच में ऐसी चीज़ें होती हैं। मतलब अगर इफ इन केस हम कहें कि मुझे ये घर का कंस्ट्रक्शन करवाना है, ये पर्टिकुलर एक इंटीरियर है इसका कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो हम सीधे एक ये मतलब अगर ये एक होटल वाले हैं तो इनको कहीं ना कहीं पता होगा कि इसका करवाना है, तो माइट पॉसिबल ये कि इंटीरियर डिजाइनर से 3D रेंडरिंग और सारी चीज़ें करवा के उसमें चार्ज करें, है ना। वो मार्केट अवेयर, मतलब ये अवेयर है। लेकिन इसमें एक हो सकता है कि जिसे हमें अनअवेयर मार्केट, मतलब तुम्हारे पास इंटीरियर बना तो अच्छा है, हम एक्स्ट्रा पैसे देके हम ये बता सकते हैं कि कैसे इसको और अच्छा कर सकते हो। मतलब चीज़ें उनके पास होती हैं लेकिन एक्स्ट्रा पैसे देके अनअवेयर मार्केट से भी पैसे निकाल सकते हैं। बेसिकली पैकेजिंग अच्छी की और पैकेजिंग अच्छी करी और फिर हमने उसको बेच दिया। ठीक है। तो लेट्स सपोज जैसे आपने शुरू किया डिजिटल प्रोडक्ट का, तो मैं भी अब मान लीजिए डिजिटल प्रोडक्ट शुरू करता हूँ, तो मैंने एक निश पकड़ी कि हाँ ठीक है यार, मैं लेट्स सपोज जैसे आपने बोला फेसबुक एड्स की मार्केट अभी इतनी सैचुरेट हो गई, लोग ज़्यादा पैसे नहीं देंगे उसमें, या देंगे भी तो मैं ब्रेक इवन नहीं कर पाऊंगा, फिर मैं L2 L3 ये सब बनाने चला जाऊँगा, है ना। तो मान लेते हैं मैंने कोई भी एक निश ले ली किसी भी चीज़ की, जैसे आप अभी जो एग्जांपल दिया आपने इंटीरियर वाला, इंटीरियर में मैंने निश ले लिया, ठीक है। तो अब इसका प्रोडक्ट कैसे बनाऊंगा, जैसे मुझे तो नॉलेज है नहीं इसकी, मैं तो भाई फेसबुक ऐड जानता हूँ बस, अब ये इसको कैसे ये कैसे बनाऊँ मैं? देखो बिक क्या रहा है, जो बिक रहा है कहाँ से पता चलेगा, फेसबुक ऐड लाइब्रेरी से पता चलेगा। वहाँ पर अगर तुम्हारा लेट्स सपोज इंटरेस्ट है कि पॉडकास्ट कैसे करते हैं, तो जाके रिसर्च करो। सकता है कि कोई पॉडकास्ट कैसे करते हैं इस टॉपिक पे भी कोई कोर्स बनाया हो, तुम्हें नॉलेज है तो तुम उसको सेल कर सकते हो, है ना। तो रिसर्च करने के लिए फेसबुक ऐड लाइब्रेरी यूज कर सकते हो या फिर HC यूज कर सकते हो। ETSY जैसे इंडिया में अमेजोन है, अमेजोन पे फिजिकल प्रोडक्ट्स बिकते हैं, है ना। तो मार्केट ग्लोबल प्लेस है HC, वहां पर हमें पता चल जाता है कौन सी टेम्पलेट्स ज्यादा बिक रही हैं, कि वो लेट्स सपोज रिज्यूमे टेम्पलेट्स काफी बेच रहे हैं, है ना। तो वहां से हमें आइडिया लग जाती है कि यार ये प्रोडक्ट काफी इसमें ट्रेंडिंग में इंटरनेशनल मार्केट में, लॉ हम इंडिया में ट्राई करते हैं। अब उसके भी टूल्स आते हैं, HC हंट करके एक टूल होता है, उससे पता चल जाता है कि इसकी सेल ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, पेड है तो कितनी सेल पेड से, और लास्ट 7 डेज में कितनी सेल है, वीकली कितनी सेल है, मंथली कितनी सेल है, ये सब हमें HC से पता चल जाता है। मतलब ये है कि वहां से ट्रेंड थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, या फिर अगर तुम्हें किसी चीज में इंटरेस्ट है तो तुम उस पर एक देख सकते हो कि लोग क्या बेच रहे हैं, थोड़ा और अच्छा ऑफर उसमें लगा के बेच सकते हो, या फिर रिसर्च करना पड़ेगा वो भी HC पे जाके। मतलब जब तुम्हें पता ही नहीं कि किस नीच पे करना है तो रिसर्च करना पड़ेगा। अगर नीच क्लियर है तब तो हो जाएगा, चलेगा। तो जैसे मान लो मुझे नीश क्लियर होगी, है ना, तो जैसे यही एग्जांपल ये मेरी नीश हो गई कि हाँ यार ये इसमें लोग बहुत सारे बेच रहे हैं कि कैसे अपने घर को सुंदर बना सकते हैं, ये जैसे जो आजकल चल रहा है एस्ट्रोलॉजी वाला कि हाँ भाई कौन से दिशा में रखना है, ये सब फालतू की चीज़ें। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं यही बनाऊंगा कि यार कैसे तुम्हें अपने रूम किस तरह से रखना चाहिए, रूम का सामान कैसे रखना चाहिए, इस पर एक प्रोडक्ट बनाऊंगा, लेकिन मुझे नॉलेज नहीं है अब इसकी। तो अब आपका कहना है कि HC पे जाकर के मैं एक प्रोडक्ट कैसे नहीं नहीं नहीं, अगर आपको पता है किस चीज पे करना है, जैसे यहाँ पर मैंने कहा ना दो चीजें, अगर आपको पता है किस चीज पे करना है तो फेसबुक एड लाइव पे आप जाके रिसर्च करो कि घर से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड, जैसे घर में क्या चीज कहाँ होनी चाहिए उसे वास्तु कहते हैं, तो वास्तु से रिलेटेड कहाँ पर कौन सी चीज होनी चाहिए, कौन से लोग हैं, क्रिएटर्स हैं या फिर कोर्स क्रिएटर, कुछ भी हो सकता है जो उस टॉपिक पे कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, उनका ऑफर देखो क्या दे रहे हैं,
फिर उनका डेट देखो कब से वो ऐड चल रहा है। लेट्स सपोज अगर उनका ऐड 10 दिन पहले से चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि हम इंडिया में हैं, यहाँ कोई मार्केट पैसे लॉस करके तो ऐड चलाएगा नहीं। 10 दिन से ऐड चला रहा है मतलब प्रॉफिटेबल। कितना प्रॉफिटेबल है ये तब पता चलेगा जब उस पर हम घुसेंगे, है ना। हाँ, तो ये तो चलो हो गया, मुझे पता ठीक चल है। गया ये बिक रहा है। अब ये हाँ। बनाऊं कैसे मैं प्रोडक्ट, मतलब ये कैसे बनेगा? सब कुछ उसी के लैंडिंग पेज में लिखा होगा। अच्छा, अगर उसके लैंडिंग पेज पे लिखा है कि वो चेकलिस्ट दे रहा है, लेट्स सपोज वो दे रहा है कि वास्तु की ई बुक दे रहा है, तुम्हें ई बुक चाहिए तो तुम गूगल्स के पास ये टॉपिक्स निकालो कि वास्तव में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, वो टॉपिक जाके गूगल पे लिखो। इतनी सारी वेबसाइट्स, इतनी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है वहां पर, उठा के डॉक्यूमेंट कर दो। या तो अभी तो एआई है, 3-4 सालों चल रहा है चैट जीपीटी, हम चैट जीपीटी कंप्लीटली यूज करते हैं। चैट जीपीटी अगर एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन देते चले जाओ, 150-200 पेजेस की पूरी ई बुक क्रिएट कर देता है। तो बेसिकली जैसे मुझे पता चल गया ये बनाना है, अब फिर मैं चैट जीपीटी पे गया, वहाँ पे बनाया, और फिर अब बात आती है मैं इसे बेचूंगा कैसे, ठीक है। बेचने के लिए अगेन 2 चीजें हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। मैं तो बेसिकली पेड मार्केटिंग यूज करता हूँ, ठीक है, लेकिन लोग ऑर्गेनिक करते हैं। ऑर्गेनिक मतलब आजकल चला है इंस्टाग्राम थीम पेजेस, तो वो एक पर्टिकुलर मतलब अगर उनको कुछ साउंड इफेक्ट्स का कुछ करना है तो उसके अराउंड वो क्या करते हैं, एक पेज बना देते हैं। वीडियो एडिटिंग का पैक अगर उनको बेचना है, वीडियो एडिटिंग के अराउंड एक उनका पेज हो गया, इंस्टाग्राम पेज, और वो डेली उस पर स्टोरीज लगा रहे हैं, रील्स डाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, फॉलोअर्स लेके आ रहा है और फिर बेच रहे हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज यहाँ पर है पेड मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग हम कर सकते हैं कि फेसबुक एड्स पे डायरेक्टली ऐड चला दिया। अब यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जैसे स्नैपचैट है, पिंटरेस्ट है, लेकिन फेसबुक बेटर है, सीपीसी कंट्रोल में रहेगी, कॉस्ट पर एक्विजिशन भी अच्छा है, तो प्रॉफिटेबल चले जाएंगे। तो लेट्स सपोज मैं फेसबुक ऐड रन करना शुरू करता हूँ, तो मतलब मुझे क्या देखना है कि यार जैसे पहले तो सिंपल है कि मतलब अब एक दिन में तो पता चल नहीं जाएगा ये प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा, तो मैं कैसे कितने दिन तक टेस्ट करना है मुझे कि यार ये इस प्रोडक्ट में दम है या नहीं, ये जा सकता है कि नहीं? बेसिकली क्या होता है कि जो डेटा आने स्टार्ट होता है ना, उससे चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाती हैं। अगर हमारा ऐड, लेट्स सपोज हमने एक ऐड लॉन्च किया, सीटीआर उसका 2-3%, 4% है, मतलब लोग क्लिक कर रहे हैं, ऑडियंस को अच्छा लग रहा होगा ऑफर तभी वो क्लिक कर रहे हैं। अगर वो सीटीआर अच्छा, मतलब प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की जो पिचिंग हो रही है वो सही हो रही है। दूसरा स्टेप होता है कि हमारे लैंडिंग पेज पे आ रहे हैं। अगर हमारा लैंडिंग पेज कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, मतलब सीटीआर तो अच्छा है लेकिन लैंडिंग पेज कन्वर्जन हमारा 10% से कम है, मतलब अगर आपके पास 70-80 लोग, 50 लोग, मान के चलो आपका 10 रुपये सीपीसी पड़ रहा था, 10 रुपये सीपीसी के हिसाब से आपने 1000 रुपये की ऐड चला दी, 100 लोग आपके लैंडिंग पेज पे आए, 100 में से अगर 2 ही लोग बेचे, मतलब लैंडिंग पेज में दिक्कत है ना, है कि नहीं। सीटीआर तो अच्छा था, मतलब लोगों को ऐड तो अच्छा लग रहा है, लैंडिंग पेज नहीं कन्वर्ट कर पा रहा है। कभी कभी क्या होता है कि सीटीआर डाउन काफी होता है तो ऐड नहीं अच्छी होती है, तो डिपेंड करता है। अभी तो क्या होता है कि बस इनिशियल जो डेटा होता है उसी को देख के समझ जाता है कहाँ पर वो दिक्कत आ रही है। हालांकि एक्सपीरियंस हमें ये समझ में आ गया कि लैंडिंग पेज कैसे होने हैं, एड्स कैसे होने हैं, तो प्रोडक्ट हम निकाल ले जाते हैं कि हमें पता है कि प्रोडक्ट निकाल देंगे प्रॉफिटेबल ही जाएगा। लेकिन इनिशियल में अगर स्टार्ट है तो फेसबुक एड्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो मैट्रिसेस सीपीएम कितना, ऐसा तो नहीं हम जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग में अगर कुछ सेल करने की कोशिश करोगे तो उसका सीपीएम 500-600 से कम नहीं रहेगा, मैं गलत कह रहा हूँ। लेकिन वहीं पर ही अगर आप लेट्स सपोज कुछ सेल आउट कर रहे हो फोटोग्राफी से रिलेटेड तो उसका सीपीएम 70 रुपये 80 रुपये रहेगा, है कि नहीं। तो निश के हिसाब से डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। चलेगा। तो अपन ने ये देखा कि भाई फेसबुक एड्स हम इस तरह से रन कर रहे हैं। अब जैसे फेसबुक एड अगर मैं रन कर रहा हूँ तो फिर एक चीज आती है क्रिएटिव्स, है ना, कि अभी क्रिएटिव पूरा काम है भाई, क्रिएटिव कैसे चलेगा। तो अभी कैसा है कि अभी ये प्रोडक्ट मैं टेस्ट कर रहा हूँ, लेट्स सपोज, है ना, अब मुझे मालूम नहीं यार ये चले ना चले, तो कितना इन्वेस्ट करते हो आप इनिशियल टेस्टिंग पे क्रिएटिव के, कैसे क्रिएटिव बनाते हो? 1000 रुपये, 600-700 रुपये टेस्टिंग करो, 500-600 रुपये टेस्टिंग लगाओ, 200 रुपये का प्रोडक्ट, ये सोच के भी अगर 2 भी सेल आ गई तो भी मेरा ब्रेक इवन तो होने वाला है ना। तो ऐसे करके हम टेस्ट कर सकते हैं। 600 रुपये टेस्टिंग लगाओ, डेटा आने दो सामने, जैसे डेटा आ जाए उसके बेसिस पे डिसीजन लो। कि कभी क्या होता है कि हमारे पास मान के चलो प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा है, लैंडिंग पेज भी काफ़ी अच्छा है, मतलब है तो बहुत, मतलब मार्केट में जितने लैंडिंग पेजेस हैं उससे अच्छा हमारा लैंडिंग पेज है, लेकिन फिर भी कन्वर्ट नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर हमें समझ में आता है कि प्रोडक्ट माइट पॉसिबल सेचुरेटेड हो, या फिर लोगों में ट्रस्ट इश्यूज का भी फैक्टर हो, कि इसमें लोगों को इस वाली इंडस्ट्री में लोग पैसे ऑनलाइन पेमेंट करने में दिक्कत हो रही है। जैसे एक प्रोडक्ट काफ़ी चला था, किड्स वर्कशीट काफ़ी चला था, है ना, तो वो जिसको देखो किड्स की वर्कशीट बेचे पड़ा था। तो वहाँ पर अभी अगर किड्स वर्कशीट ट्राई करेंगे तो उतना नहीं होगा जितना 2 से 3 साल पहले था, है ना, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक बहुत अच्छा पैसा दे चुके हैं, मार्केट को कुछ नई चीज़ चाहिए। तो अभी एक नया प्रोडक्ट वहाँ पर आया है, कोई ना कोई एक नया लेके आया, गीता फॉर किड्स करके लेके आया हुआ है, बच्चों के लिए गीता, इसमें सेल 6-7 महीने से बढ़ी हुई है। अब जरूरी नहीं कि आप गीता फॉर किड्स बेचो, आप एक पैक बना सकते हो, उसको मॉडिफिकेशन करोगे तो आपका यूनिकनेस होगा, यूनिकनेस होगा तो लंबे टाइम तक सेल होगा। मतलब ये है ना कि
फेसबुक भी स्ट्रांग हो गया, फेसबुक का एल्गोरिदम भी स्ट्रांग है, तो वहाँ पर अगर आप कोई भी ऐड लॉन्च करोगे ना, तो वो आपके लैंडिंग पेज का मतलब फेसबुक का एआई खुद समझ जाएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस ऑडियंस को दिखाना है। तो अगर आपका लैंडिंग पेज भी वैसा ही है और ऐड क्रिएटिव भी वैसे ही, तो जाहिर सी बात है ना कि उन्हीं लोगों को जाके दिखाएगा जो उस वेबसाइट पे, कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पे ऑलरेडी जाके जा चुके लेकिन परचेजिंग नहीं करी है। तो इनिशियल सेल्स नहीं आने वाली, ऑफर अच्छा रखो, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करो, है ना, फिर उसके बाद लैंडिंग पेज में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स, है ना, मतलब कैसे और कैची बना सकते हैं, और फिर हम उसको सेल कर सकते हैं। और ये क्रिएटिव कैसे बनवाते हो आप? कैनवा से उठाते हैं, कैनवा से। और अगर वीडियो बनवाना हो तो फ्रीलांसर उठाता है। मतलब है। एक एक वीडियो आई गेस 2 से 3 घंटा ले लेती है। अब सारे टास्क खुद करने बैठ जाएंगे तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो फ्रीलांसर कैसे फाइंड कर रहे हैं अभी आप? फ्रीलांसर्स का एक ग्रुप है टेलीग्राम पे, वहाँ पर आपको अगर एक वीडियो भी एडिट करानी है तो फ्रीलांसर्स ऑफ इंडिया करके है, उस पर आप जाओ, वहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट डाल लो कि 200 रुपये पर वीडियो, 500 रुपये, 1000 रुपये पर वीडियो अप टू मैं पे कर सकता हूँ, और 35 से 40 सेकंड की वीडियो को इसको एडिट करना है। तो जितने लोग आ जाए सबसे डेमो ले लो, जिसका समझ में आए उससे पे कर दो। हालांकि ओवर द टाइम हमने कनेक्शंस बना लिए हैं, तो अभी तो मेरे पास एक बंदे की टीम है कि चलो मेरे पास ये नहीं तो ये काम करेगा, ये नहीं तो ये काम करेगा, लेकिन वो सब ओवर द टाइम धीरे धीरे ही होगा, अचानक से नहीं होने वाला है। चलेगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर किसी से टेलीग्राम से उठा रहे हो या फिर फ्रीलांसर उठाना, फाइवर से उठा रहे हो, है ना, लोग फाइवर से उठा लेते हैं, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप पेमेंट करो, चीज़ें ना मिले, लेकिन वो ओवर द टाइम ही धीरे धीरे आएंगे, अचानक से नहीं आ सकती। ठीक है। तो बेसिकली डिजिटल प्रोडक्ट उठाया मैंने, टेस्ट किया थोड़े टाइम के लिए, CTR CPM देखा, 1-2 सेल आ रही है, प्रॉफिटेबल हो तो उसको मैं चला सकता हूँ। और क्रिएटिव्स के लिए फ्रीलांसर का यूज़ कर लिया या कहीं से वीडियोस का इस्तेमाल करके मैंने वो बना लिया। तो वैसे अभी आप एक टाइम पे कितने प्रोडक्ट लगा चलाते हो? मेरे 7-8 चलते रहते हैं। 7-8। और अगर कोई बिगिनर है तो फिर उसको क्या आप बोलोगे? मतलब अगर मान लो एक बिगिनर है, उसके पास 30,000 रुपए का बजट है, लेट्स सपोज, महीने नहीं, बजट मार्केटिंग करने का। निकालने की जरूरत ही नहीं है, या तो आरओआई पे होता है ना हाँ, कि या तो तुमने आज ROI पे 1000 है। रुपये लगाया, तो शाम जैसे रात में 12 बजे तुम्हारे पास मिनिमम 1300-1400 आने चाहिए। ठीक है। तो इसमें बजट का कोई गेम नहीं है, तुम इतना जिगरा नहीं, हो। लेट्स सपोज मान लो फेल हो गया पहला फेल प्रोडक्ट, हो दूसरा गया, प्रोडक्ट, उसके लिए बता रहा हूँ कि 30,000 का बजट है। तो फिर लाइक कितने प्रोडक्ट आपको लगता है कि हाँ यार टेस्ट करो तो सही रहेगा? मतलब प्रोडक्ट आप एक टाइम पे कितने प्रोडक्ट किसी को चलानी चाहिए? एक सिंगल पे फोकस करके सिंगल पे चलाओ। फोकस करो, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब एक से चीज़ें रेक्टिफाई होती रहेंगी, सीखते रहोगे। जैसे मैंने बताया ना कि ओवर द टाइम हमने चीज़ें सीखी, ड्रॉप शिपिंग से समझ में आया कि वेबसाइट कैसे बनानी है, एड्स कैसे लगाना है ना, ब्लॉगिंग से समझ में आया कि कॉपी राइटिंग कैसे होती है, क्या चीज़ ऊपर लिखनी है, क्या नीचे लिखना है। मतलब ओवर द टाइम धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन मिली, तब जाके उसको सब रैप अप होके फिर हम डिजिटल प्रोडक्ट में अच्छा कर पा रहे हैं। तो अभी जैसे मान लो डिजिटल प्रोडक्ट मैंने यहाँ बेचा, तो अभी आप केवल फेसबुक ऐड यूज़ करते हो या कोई और भी प्लेटफॉर्म है जो आप यूज़ कर रहे हैं? पहले, अभी से मैं कह सकता हूँ कि 8-9 महीने पहले तक हम यूज़ करते थे फेसबुक एड्स, यूज़ करते थे हम प्रोडक्ट सेल करने के लिए, ठीक है, मतलब प्राइमरी हमारा था। और रीटारगेटिंग के लिए हम यूज़ करते थे गूगल एड्स, क्योंकि हमारा क्या मतलब मैं क्या सोचता था कि अगर यूज़र हमारी वेबसाइट पे आ गया, तो फिर अगर वो कुछ भी कर रहा हो, कोई ऐप ओपन कर रहा हो, कोई वेबसाइट ओपन कर रहा हो, तो उसे ऐड हमारी दिखे, वो गूगल कर सकता है। तो रीटारगेटिंग उससे चलती थी, लेकिन और फेसबुक की रीटारगेटिंग में कभी यूज़ नहीं करता था। लेकिन फिर क्या ओवर द टाइम धीरे धीरे समझ में आया कि फेसबुक अपने हिसाब से हफ्ते में एक दिन खुद ही निकाल लेगा रीटारगेटिंग के, तुम्हारे बजट लगा देगा, भले तुम उसमें लगाओ चाहे ना करो, चाहे रीटारगेटिंग एड सेट करो चाहे ना करो, है ना। तो अब नहीं करते हैं, अभी सिर्फ फेसबुक एड चलता है, और कुछ अच्छा चलता है तो यूजीसी एड्स लगा, मतलब है तो एड्स ही, लेकिन यूजीसी एड्स अभी ट्रेंडिंग में है काफ़ी इस चीज़ में। तो अभी वैसे अगर मैं देखूं कि कोई भी अगर डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो जैसे आपने बोला कंपटीशन रिसर्च, एक हो गया कि भाई मेटा लाइब्रेरी पे जाकर देख लो, एक हो गया एटसी पे जाकर के देख लिया। तो अभी ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि अगर यार कोई बेच रहा है तो हम भी बेचेंगे तो हमारा भी बिकने लग जाए, ना ना, है ना? 1% नहीं, मैं तो, मेरा तो फिक्स है, अगर कोई चीज़ कुछ भी बेच रहा है तो वो सेम चीज़ें नहीं बेचनी है। वो मतलब ओवर द टाइम वो प्रोडक्ट चल रहा है, उस पर ऑलरेडी वो स्पेंड कर रहा है, उसका बजट कितना है हमें नहीं पता ना, हो सकता है वो बहुत समय से उस मार्केट में, तुम उसमें थोड़ा इवॉल्व करो ना। मतलब अगर कोई बेच रहा है कि इंटीरियर डिजाइनिंग कैसे करनी है, तो तुम उसको थोड़ा रेप्लिकेट करो कि कैसे, हाउ टू फिल आउट एम्प्टी स्पेसेस इन योर रूम, कि कैसे उसको एक एम्प्टी स्पेसेस को अच्छे से फिल आउट करके एक बहुत अच्छा मतलब लुक दे सकते हो। तो ये मतलब थोड़े से चेंजेस कर दोगे, चीज़ें बिकने लगे, मतलब प्रोडक्ट को मार्केट फिट तो बनाना पड़ेगा। चलेगा। तो एक क्वेश्चन जो ज़्यादा लोगों को पता करना होता है यार, कि यार आप क्या मतलब बेसिकली कोई भी एक प्रोडक्ट के बारे में, नॉट ओवरऑल बट कोई भी प्रोडक्ट जो आपका अच्छा चला हो, नॉट प्रोडक्ट का नाम नहीं बट निश अगर आप बताना चाहो, रिवील करना चाहो, आपके ऊपर है कि कोई निश ऐसे ही कि भाई ये निश थी अच्छी, और कि हाँ ये मेरे साल का जो भी हाईएस्ट रेवेन्यू रहा हो किसी निश में, तो केवल निश बताओ, प्रोडक्ट ना बताओ अगर बता सकते हो तो। देखो जैसे मैंने बताया ना कि मार्केट का एक टाइम होता है, कौन सी मार्केट किस टाइम तक पैसे देगी, ठीक है। तो
मान के चलो कि स्टार्टिंग करी थी ग्राफिक डिजाइनर से, ठीक है, फिर मतलब उस समय काफ़ी अच्छी चल रहा था ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है, फिर चेंज हुआ, इंग्लिश पे आए, इंग्लिश की ई बुक्स काफ़ी बिक रही थी, ठीक है, फिर हम और चेंज किए, फिर रिज्यूमे टेम्पलेट्स काफ़ी बिक रही थी। अब आज जाके कोई रिज्यूमे टेम्पलेट्स बेचेगा तो नहीं बिकने वाली ना, तो ओवर द टाइम मार्केट इवॉल्व होती है। तो इसमें जो स्पोकन इंग्लिश या फिर इंग्लिश की ई बुक्स थी, ये हमने खुद चैट जीपीटी से निकाली हुई थी, है ना, तो काफ़ी अच्छा चला। हालांकि सेम नहीं कर सकते चीज़, अगर आप सोच रहे हो कि किसी का कॉपी करके बेच दोगे तो इतना सबको पता है कि कॉपीराइट कैसे बेचना है, वो तुमको कॉपीराइट नहीं भेजेगा, तुम्हारे पेमेंट गेटवे को भेजेगा, सीधे तुम्हारा पेमेंट गेटवे उड़ेगा, है ना, तो प्रोडक्ट कॉपी करके तो काम नहीं चलने वाला है, चलेगा, है ना। तो हमें वहां से मतलब इंग्लिश वाला ही बेच के कुछ नहीं तो 40-50 लाख रुपए का रेवेन्यू हमने किया हुआ था। बढ़िया। और इसमें वैसे डिजिटल प्रोडक्ट जो होता है इसके अंदर क्या प्रॉफिट मार्जिन एक क्या निकलता है परसेंटेज? इसमें हमारे पास क्या होता है कि फनल सेटअप होते हैं, मतलब अगर हम वहाँ पर भले इनिशियल प्राइस हमारा कम होता है कि 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये, लेकिन हमारे पास उसमें ऑर्डर बम्स होते हैं। जैसे ऑर्डर बम्स में आते हैं, जैसे हम अगर इंग्लिश की बुक्स दे रहे हैं तो ऑर्डर बम में कहीं ना कहीं हमने 700 रुपये, या फिर हो सकता है कि हमने उसका जो हमारा फनल का पहला वाला स्टेप होता है अपसेल वाला, कहीं ना कहीं हमने वहाँ पर लगाया होगा कि इंग्लिश का कोर्स ले लो, वो कोर्स भले हमने किसी और से क्रिएट करवाया हो, तो हमारा एओवी काफ़ी अच्छा निकल आता है। मतलब वही 200 रुपये का प्रोडक्ट का अगर आप वही एओवी देखो तो 450-500 रुपये तक रहता है ना। तो प्रॉफिट मार्जिन हम कह सकते हैं कि मिनिमम 40-30% रहता ही रहता है, इससे कम जा ही नहीं सकता। मतलब मैं अपना डेटा अगर दिखाऊं तो उसमें भी हम लोग 30%, मतलब 1.3 से रॉयस कम हो जाता है तो उस पर हम लोग देखने लगते हैं कि अब कौन सा क्रिएटिव लगाना है, अब कौन सा इस पे अब क्यों नीचे जा रहा है, क्या उसकी कौन सी मैट्रिसेस खराब है। मतलब 1.3 तो मैं अपना बेसिक मान के चलता हूँ, मुझे 1.3 रॉयस चाहिए ही चाहिए। तो वही ऑर्डर बम बेसिकली अपसेल लगा लो, डाउन सेल 1, अपसेल 2, मतलब जो अगर आप मल्टीपल अपसेल्स लगाओगे प्रोडक्ट जैसा वो, या तो वो लेट्स सपोज अगर आप कोई एक चीज़ बेच रहे हो तो उसके साथ अपसेल लगाओ उससे बेटर, या फिर उसी जो चीज़ है उसको फास्ट करने के लिए कि हाँ भाई कुछ मिल गया तो वो अपसेल हो जाएगा। सो बेसिकली अभी के लिए मतलब कैसा लगता है अभी डिजिटल प्रोडक्ट की मार्केट कैसी है? मतलब अगर कोई अभी शुरू करना चाहता है तो फाइनल क्वेश्चन है बेसिकली, अगर कोई अभी डिजिटल प्रोडक्ट शुरू करना चाहता है तो क्या 2-3 चीज़ें हैं जो आप बताओगे कि भाई ये करो, प्लस ये मार्केट कैसी है, सैचुरेट हो रही है, क्या है, कैसा सीन है? डिजिटल प्रोडक्ट्स तो खत्म नहीं हो सकता। हालांकि मैंने जब न्यू एंटर किया तो केवल डिजिटल प्रोडक्ट पता था, अभी डिजिटल बिजनेस समझ में आ रहा है। जैसे इंटर्नशाला क्या है, डिजिटल बिजनेस है ना, मतलब ऐसी ऐसी कंपनी है जिनका इवेल्युएशन 100 करोड़ का है, डिजिटल प्रोडक्ट ही बिजनेस करते हैं, है ना, वो वुमेन्स को टारगेट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हो, तो डिजिटल बिजनेस नहीं खत्म होने वाला है। हालांकि प्रोडक्ट ओवर द टाइम सेचुरेट हो जाएंगे क्योंकि इसमें हमारे पास रिकरिंग कस्टमर्स नहीं होता है कि नहीं। मतलब एक बार अगर किसी ने इंग्लिश की बुक्स ले ली, ऐसा थोड़ी ना 3 महीने बाद अपने किसी और रिलेटिव के लिए लेगा, अपने ही लिए लेगा, है कि नहीं। तो इसमें रिकरिंग तो नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें डाइवर्सिफिकेशन है कि आज हम चेंज कर सकते हैं, अपना नीश चेंज कर सकते हैं तो उठ जाएंगे। तो ये मान के चलो कि जो आज से 3-4 साल पहले सेल होता था वो अब नहीं होगा, और जो आज सेल हो रहा है वो आज से 3-4 साल बाद सेल नहीं होगा। लेकिन हम इसको कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट नहीं कर सकते हैं, डिजिटल बिजनेस बनाना पड़ेगा। चलेगा। तो अभी अगर कोई शुरू कर रहा है तो 2-3 चीज़ें क्या हैं जो फोकस करनी है अभी इनिशियल लेवल पे? 2-3 चीज़ें, सबसे पहले तो ये है कि हमें देखना पड़ेगा कि एड्स कैसे चलाता है। हमें एड्स सीखना पड़ेगा, मास्टर करना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर आज सेल अच्छी आ गई तो हम खुश हो गए, पार्टी कर लिए, कल सेल नहीं आ रही है तो हम प्रोडक्ट ही बंद कर दिए। हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, मैट्रिसेस पे बिलीव करना पड़ेगा। मतलब ये होता है, न्यूबीज क्या करते हैं, मैं मतलब इंस्टाग्राम पे मेरे पास क्यूरीज आते हैं, मुझे पता है कि वो लोग बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट 2 दिन चला उसके बाद चल ही नहीं रहा है। तो लेकिन हम पूछते 2 दिन के बाद तुमने कितने दिन चलने दिया, तो 1 ही दिन चलने दिया, नहीं 2 दिन चलने दिया। ऐसा नहीं होता है, थोड़ा ओवर द टाइम पेशेंस आएगा धीरे धीरे, लेकिन पेशेंस स्टार्टिंग से रखो। फेसबुक एड सीखने पड़ेंगे, कॉपी राइटिंग सीखनी पड़ेगी कि हमें क्या लिख के बेचना है वो चीज़, है ना। मतलब हेडलाइन हमारी ऐसी है जो यूजर से कनेक्ट हो। हमारा लैंडिंग पेज ओपन होता है तो हेडलाइन ही सबसे ऊपर आती है, वही डिफाइन करता है कि यूजर नीचे तक जाएगा कि नहीं जाएगा। हेडलाइन हमारी अच्छी है, कैची है, तो वो नीचे तक जाएगा, वरना नीचे। तो हेडलाइन पे वेरिएशन देखो कैसे हो सकता है। कॉपी राइटिंग आनी चाहिए कि ऐसे कौन से वर्ड्स जो यूजर को अट्रैक्ट करें। फिर उसके बाद हमें आना चाहिए क्रिएटिव कैसे बनाता है ना। एक क्रिएटिव ही नहीं अच्छा होगा, CTR नहीं आएगा, और CTR नहीं आएगा तो सभी कुछ ही बेकार है फिर, है कि नहीं। लैंडिंग पे तो चलो फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मोबाइल में ओपन होता है तो बहुत छोटा भी बना दोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन तो क्रिएटिव आना चाहिए। फिर वीडियो एडिटिंग भी आना चाहिए, क्योंकि वीडियो एड्स काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हैं एज़ कम्पेयर टू क्रिएटिव। लेकिन बहुत से ऐसी चीज़ भी होती है जहाँ पर वीडियो एड्स कम अच्छे परफॉर्म करते हैं एज़ कम्पेयर टू
इमेज एड्स। मतलब मैंने टेस्टिंग कर रखी है, किसी किसी प्रोडक्ट में मेरे सिर्फ इमेज ही ऐड चलता है, और किसी प्रोडक्ट पे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसपे अगर आपने इमेज लगा दी, कहो पूरे दिन में 50,000 के बजट पे एक सेल भी ना है, चलेगा। ठीक सो है। बेसिकली अगर जैसे किसी को कुछ करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि भाई आप प्रोडक्ट रिसर्च करोगे और प्रोडक्ट एक क्रिएट कर लिया, और उसके बाद आपको सेल करने के लिए मेटा ऐड की ज़रूरत है कि मेटा ऐड आ जाए, एंड मेटा ऐड के साथ फिर आप क्रिएटिव बनाओ, फ्रीलांसर्स वगैरह जो भी भाई ने बताए हैं उसके यूज़ करके। नाउ अगर आपके मन में और भी कोई क्वेरी है डिजिटल प्रोडक्ट रिलेटेड की एकदम पर्सनलाइज, तो मैं अविरल भाई का लिंक डालूंगा इंस्टाग्राम का, वहाँ पे उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, एंड रिप्लाई वो आपको कर ही देंगे, कर ही दोगे ना भाई? कर ही देंगे। हाँ, रिप्लाई वो आपको कर ही देंगे, एंड देन यू कैन कनेक्ट विद देम फॉर मोर जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। बाकी आई होप कि इस पॉडकास्ट से मोटा मोटा तो क्लियर हो ही गया होगा हाँ। कि भाई डिजिटल प्रोडक्ट होता क्या है, शुरू कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं। अब देखो इसमें ऐसा है कि पूरा थाली में सजा के नहीं मिलेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी कि यार क्रिएट करो, चैट जीपीटी पे जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, दूसरे के प्रोडक्ट देखो, ये आपको करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच अविरल भाई फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट एंड गिविंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। अगर कोई और डिटेल मिस हुई है, मान लो इस पॉडकास्ट में कुछ और चाहिए, तो आप बता सकते हो कमेंट में, तो मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट भी हम करेंगे बहुत जल्दी, एंड देन वी कैन टॉक अबाउट मोर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। थैंक यू।